यहाँ भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अमेरिकी सुरक्षा कवच, सुरक्षा बलय और ट्रंप सरकार की व्यापार नीतियों पर आधारित एक विस्तृत और गहन विश्लेषणात्मक लेख प्रस्तुत है। विषय वस्तु। हाल ही में अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक सुरक्षा बलय यानी सेफ्टी नेट तैयार कर रहा है। ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार की सक्रियता और भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि इस सुरक्षा कवच का क्या अर्थ है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील की वर्तमान स्थिति क्या है और ये भारतीय किसानों व अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 1. प्रस्तावना। व्यापारिक अनिश्चितता के बीच एक नई उम्मीद। वैश्विक व्यापार की दुनिया में अमेरिका और भारत दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक बाजार हैं। जब भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की बात आती है तो अमेरिका फर्स्ट की नीति सबसे पहले सामने आती है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव, विशेषकर टैरिफ और बाजार तक पहुंच को लेकर काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि हालिया घटनाक्रम ने इस धारणा को बदलने का काम किया है। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वो भारतीय कृषि उत्पादों के आयात पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाएगा और उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मसालों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करते समय अब उतनी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना पहले करना पड़ता था। ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटके पड़े व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की दिशा में एक विश्वास निर्माण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। 2. सुरक्षा बलय का वास्तविक अर्थ क्या है। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा बलय या सुरक्षा कवच को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बारीकियों को समझना होगा। कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे बड़ी बाधा केवल इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बल्कि गैर टैरिफ बाधाएं होती हैं। फाइटोसैनिटरी मानक। अमेरिका के खाद्य सुरक्षा मानक दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं। अक्सर भारतीय आम, अनार या अंगूर जैसे उत्पादों को इसलिए खारिज कर दिया जाता था क्योंकि वो अमेरिकी कीट और रोग नियंत्रण मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। सुरक्षा कवच का अर्थ ये हो सकता है कि अमेरिका अब भारतीय निरीक्षण एजेंसियों के प्रमाणन पर अधिक भरोसा करेगा और छोटी-मोटी तकनीकी खामियों के कारण पूरे शिपमेंट को रिजेक्ट नहीं करेगा। मूल्य स्थिरता और एंटी डंपिंग ड्यूटी। कई बार अमेरिका भारतीय झींगा या अन्य समुद्री उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, ये आरोप लगाते हुए कि भारत इन्हें लागत से कम कीमत पर बेच रहा है। सुरक्षा बलय का मतलब है कि ऐसी दंडात्मक कार्यवाही करने से पहले एक पारदर्शी जांच प्रक्रिया होगी और भारत को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। जीएसपी की बहाली का संकेत। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का दर्जा छीन लिया गया था, जिससे भारतीय निर्यातकों को टैक्स में छूट मिलती थी। इस सुरक्षा कवच को जीएसपी की संभावित बहाली या उसके विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है, जो भारतीय कृषि निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा। 4. भारत अमेरिका कृषि व्यापार, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जहां अमेरिका भारत में अपने डेयरी उत्पादों, बादाम, अखरोट और सेब के लिए बाजार चाहता है, वहीं भारत अपने चावल, आम, मसाले और समुद्री भोजन के लिए अमेरिका में आसान पहुंच चाहता है। ट्रंप का पिछला कार्यकाल 2017-2021। इस दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था और हार्ले डेविडसन बाइक पर लगने वाले टैक्स की आलोचना की थी। कृषि क्षेत्र में अमेरिका ने भारतीय आमों और अंगूरों के निर्यात पर कड़े नियम लगाए थे। बाइडेन काल। जो बाइडेन के कार्यकाल में संबंधों में स्थिरता आई और कई डब्ल्यूटीओ विवादों को सुलझाया गया। भारत ने अमेरिकी सेब और अखरोट पर से जवाबी शुल्क हटा लिए थे। ट्रंप की 2.0 सक्रियता। अब जब ट्रंप सरकार काल्पनिक या भावी संदर्भ में पुनः सक्रिय हो रही है, तो उनका दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है। वे चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रहे हैं, इसलिए वे कृषि क्षेत्र में भारत को रियायतें देकर एक बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं। 5. प्रमुख भारतीय कृषि उत्पाद जिन्हें मिलेगा लाभ। अमेरिका के इस आश्वासन से भारत के कई विशिष्ट कृषि क्षेत्रों को भारी लाभ होने की उम्मीद है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. आम और अनार। भारतीय आम, विशेषकर अल्फांजो और केसर, अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं।
पहले भारतीय आमों को निर्यात से पहले अमेरिका द्वारा निर्धारित इरिडिएशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसके लिए अमेरिकी निरीक्षकों को भारत आना पड़ता था। कोरोना काल में ये बंद हो गया था। अब सुरक्षा कवच के तहत भारत की अपनी निरीक्षण प्रणालियों को मान्यता मिल सकती है, जिससे निर्यात तेज और सस्ता होगा। 2. समुद्री उत्पाद। भारत अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन अक्सर एंटीबायोटिक अवशेषों या कछुआ संरक्षण तकनीक यानी टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस के मुद्दों को लेकर भारतीय खेप रोकी जाती थी। नए समझौते से समुद्री भोजन निर्यातकों को एक स्थिर नीतिगत ढांचा मिलेगा, जिससे अरबों डॉलर के इस उद्योग को सुरक्षा मिलेगी। 3. बासमती और गैर बासमती चावल। अमेरिका भारतीय बासमती चावल का एक बड़ा बाजार है। हालांकि कीटनाशक अवशेषों के कड़े नियमों के कारण कई बार भारतीय चावल को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस नई पहल से उम्मीद है कि कीटनाशकों के लिए मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट यानी MRL को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी। 4. मसाले और चाय। हाल के दिनों में भारतीय मसालों जैसे MDH या एवरेस्ट पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। अमेरिका द्वारा सुरक्षा बलय का मतलब ये भी है कि वो भारतीय मसाला बोर्ड एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो और पूर्ण प्रतिबंध यानी ब्लैंकेट बैन जैसी स्थिति न आए। 6. अमेरिकी की मांगे। ये एक तरफा नहीं है। व्यापार हमेशा लेन देन पर आधारित होता है। अगर अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों को सुरक्षा दे रहा है, तो बदले में वो भी भारत से कुछ उम्मीद रखता है। ट्रंप सरकार की सक्रियता के पीछे अमेरिकी किसानों का हित भी छुपा है। 1. डेयरी सेक्टर। अमेरिका लंबे समय से भारतीय डेयरी बाजार में प्रवेश चाहता है। भारत अब तक इसका विरोध करता आया है, क्योंकि भारतीय डेयरी उद्योग छोटे किसानों पर आधारित है और अमेरिकी चारे, जिसमें मांसाहारी तत्व हो सकते हैं, को लेकर धार्मिक संवेदनशीलताएं हैं। 2. नट्स और फल। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी बादाम, अखरोट, सेब और चेरी पर आयात शुल्क और कम करे। 3. इथेनॉल और बायोफ्यूल। अमेरिका दुनिया का बड़ा मक्का और इथेनॉल उत्पादक है। वे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इथेनॉल तकनीक और उत्पाद बेचना चाहते हैं। 7. भारतीय किसानों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस कदम के दूरगामी परिणाम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। किसानों की आय। यदि अमेरिका जैसा बड़ा बाजार भारतीय उत्पादों के लिए स्थिरता देता है, तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। विशेषकर महाराष्ट्र आम, अंगूर, केरल मसाले और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के किसानों को सीधा लाभ होगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा। अमेरिका प्रसंस्कृत खाद्य का बड़ा आयातक है। सुरक्षा बलय मिलने से भारत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए निवेश बढ़ेगा। रोजगार सृजन। कृषि निर्यात बढ़ने का सीधा असर लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और टेस्टिंग लैब्स में रोजगार के नए अवसरों के रूप में दिखेगा। 8. चुनौतियां और समाधान। रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है। अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना होगा। 1. गुणवत्ता मानक। भारतीय किसानों को अमेरिकी FDA के मानकों के अनुरूप खेती करने के लिए शिक्षित करना होगा। कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग रोकना होगा। 2. बौद्धिक संपदा अधिकार। बीजों और कृषि तकनीकों को लेकर अमेरिका और भारत के बीच IPR कानून अलग अलग हैं। इस पर सहमति बनाना एक टेढ़ी खीर है। 3. घरेलू विरोध। भारत में कई किसान संगठन मुक्त व्यापार समझौतों का विरोध करते हैं, ये डरते हुए कि अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार को खत्म कर देंगे। सरकार को ये संतुलन बनाना होगा कि निर्यात बढ़े लेकिन घरेलू बाजार सुरक्षित रहे। 9. निष्कर्ष। अमेरिका द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों के लिए सुरक्षा बलय का आश्वासन देना एक सकारात्मक संकेत है। ये दर्शाता है कि ट्रंप सरकार या वर्तमान अमेरिकी नीति निर्माता भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को केवल टैरिफ युद्ध के चश्मे से नहीं, बल्कि एक सामरिक पार्टनरशिप के रूप में देख रहे हैं। ये पहल भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि भारत अपने गुणवत्ता मानकों को सुधार ले और अमेरिका की कुछ चिंताओं जैसे टैरिफ में कमी को तार्किक रूप से संबोधित कर दे, तो आने वाले समय में हम एक व्यापक भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता देख सकते हैं। संक्षेप में, ये सुरक्षा बलय भारतीय खेतों से अमेरिकी डाइनिंग टेबल तक का सफर आसान बनाने का वादा करता है। अब गेंद भारत के पाले में है कि वो इस अवसर का लाभ उठाकर अपने कृषि निर्यात को किस नई ऊंचाई पर ले जाता है। अगले चरण। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन विशिष्ट फसलों की सूची और उनके निर्यात के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों जैसे कीटनाशक सीमा या पैकेजिंग नियमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट यानी टेबल फॉर्मेट तैयार करूं?